दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ राजा की बुद्धिमानी। एक बार एक राज्य था और उस राज्य में एक कानून था कि कोई भी व्यक्ति जो है 1 साल के लिए राजा चुना जाएगा और 1 साल के बाद उसे दूर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जंगल में या तो खूंखार जानवर उसको मारकर खा जाएंगे या वह खुद ही भूख प्यास से मर जाएगा। और जब भी 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद जो भी व्यक्ति राज्य में प्रवेश करेगा उसे ही नया राजा बना दिया जाएगा। और इस तरह से उस राज्य की जो परंपरा थी वो लगातार ऐसे ही चलती आ रही थी। 1 साल बीत जाने के बाद एक बार उस राज्य में एक नौजवान लड़का आया और उस नौजवान लड़के को देखते ही राज्य के जितने भी लोग थे उन्होंने उसे माला पहना दी और उसे कहा गया कि आज से आप हमारे राज्य के राजा नियुक्त हो गए हैं। अब वह नौजवान लड़का एकदम से चौंक जाता है कि भला ऐसे कैसे उन्होंने एकदम से उसको राजा बना दिया। वह एक बार तो बहुत आश्चर्यचकित होता है, वह चिंतित भी होता है, लेकिन फिर वह लोगों के कहने पर अपने राज दरबार में चला जाता है। राज दरबार में उसे राजा की गद्दी पर बिठाया जाता है। इसके बाद वह अपने दरबारियों से पूछता है कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ पर है। तब राज दरबारियों ने उसे राज्य के कानून के बारे में बताया कि यहाँ पर जो भी राजा होता है वो 1 साल तक राज्य करता है और 1 साल के बाद हम उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं और उसके बाद वह भूख से प्यास से मर जाता है। कोई भी राजा वापस लौटकर राज्य में नहीं आया है। अब वह एक बार तो बहुत डर जाता है, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपना दिमाग लगाया और वह कहता है कि मुझे उस जंगल में लेकर जाओ जहाँ पर तुम पहले राजाओं को छोड़ कर आते हो। तो अगले ही दिन सारे के सारे दरबारियों के साथ वह जंगल में पहुंच जाता है। अब जंगल में वह चारों तरफ देखता है और वापस अपने दरबार में आकर अपने राज दरबारियों को आदेश देता है। वह कहता है कि महल से लेकर जंगल तक एक पक्की सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल बनाया जाए और महल के बाहर बगीचा लगाया जाए। लगभग 1 साल पूरा होने तक राजा का जो महल था वो बनकर तैयार हो जाता है। 1 साल पूरा होने पर राजा अपने दरबारियों से कहता है कि तुम्हारा 1 साल पूरा हुआ, अब मुझे उस जंगल में तुम छोड़कर आ सकते हो। तो सारे के सारे जो दरबारी हैं वो राजा से कहते हैं कि राजा, अब हमें आपको कहीं पर छोड़ कर आने की जरूरत नहीं है। राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों? तब वो कहते हैं आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया। अगर हम आपको वहाँ पर छोड़ भी आएंगे तो आप वहाँ पर भी आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए अब इस राज्य को एक बुद्धिमान राजा मिल गया है और आप जब तक जिएंगे इस राज्य के राजा रहेंगे। तो दोस्तों, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और वर्तमान की जो शानो शौकत थी उसकी चकाचौंध में अंधा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए एक महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, हमारी आम जिंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अचानक से कहीं बहुत ज्यादा धन मिल जाता है और उस धन का हम इस तरह से दुरुपयोग करते हैं कि भविष्य में हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं होता और हमारी जो दुर्गति जो बाकी राजाओं की हुई थी वैसी हो जाती है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिए कि अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित करते चलिए, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु।